हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्य विजय तिवारी। तो इसके पिछले वीडियोस में हमने देखे थे डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन वाले हमने कॉन्सेप्ट देखे थे। तो अब देखते हैं सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसमें स्टार्ट करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन से। ये आपको कोई क्वेश्चन गिवन है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कोई आपको फंक्शन गिवन है, आपको फाइंड करना है dy अपॉन dx। तब आप इसमें फंक्शन को ऑब्जर्व करेंगे और उसमें कुछ ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे वो आपका डिफरेंशिएशन इजी हो जाए। तो ये आपको इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाए कि किस टाइप की वैल्यू फंक्शन में पुट करने से फंक्शन आपका इजी हो रहा है। तो y है आपका साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखते हैं कि हेयर फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे आपको ये फंक्शन गिवन है तो आप ये नीचे वाली वैल्यू इसमें देखिए, ये फंक्शन आपको किस फॉर्म में गिवन है, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर आप कर सकते हैं प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपको गिवन है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। तो सब्स्टिट्यूशन वाली मेथड में हमने देखा था कि अगर फंक्शन आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में गिवन है तो उसमें आप क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा, एक्स इक्वल्स टू ए टेन थीटा पुट करेंगे। तो ए की वैल्यू आपकी 1 है तो 1 इंटू टेन थीटा मतलब टेन थीटा आपको इसमें पुट करना है एक्स की जगह पर। तब एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा पुट किया, थीटा हो जाएगा आपका कितना, टेन इनवर्स ऑफ एक्स। अब इसको जब आपने एक्स की जगह पर टेन थीटा पुट किया तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए, आप जो फॉर्मूला होता है आपका टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा। ये फॉर्मूले आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ये मैथ में फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले हैं। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा का हो जाएगा आपका क्या, केवल थीटा। तो थीटा हो जाएगा आपका टू थीटा, y इक्वल्स टू टू थीटा। अब थीटा की वैल्यू जो थी वो थी टेन इनवर्स ऑफ एक्स, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स। अब टेन इनवर्स ऑफ एक्स का आप डिफरेंशिएशन जानते हैं कितना होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy अपॉन dx हो जाएगा आपका 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आप प्रॉपर वैल्यू सब्स्टिट्यूशन रख के आप उनका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें जैसे दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स आपको गिवन है। इसमें हमें कैलकुलेट करना है dy अपॉन dx। अब आप इसको किस तरीके से और इजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं y इक्वल्स टू टेन इनवर्स कॉस एक्स को आपने क्या लिख दिया, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स लिख दिया और नीचे जो आपका 1 प्लस साइन एक्स है उसको क्या लिख दिया, 1 प्लस कॉस कोष्टक में पाई बाई टू माइनस एक्स। साइन एक्स को 90 कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस को साइन 90 माइनस थीटा लिख दिया अपन ने। अब y इक्वल्स टू टेन इनवर्स, अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये पूरी वैल्यू आपने थीटा एज्यूम कर ली। तो इसका जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा का वो होता है टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। तो ये हो जाएगा आपका टू साइन, यहाँ पर पाई बाई टू माइनस एक्स था तो पाई बाई टू माइनस एक्स डिवाइड बाई टू, तो ये हो जाएगा पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू इंटू कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। अब नीचे वन प्लस कॉस, इसको आपने भी थीटा एज्यूम कर लिया, वन प्लस कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, टू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई टू। तो यहाँ पर हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई टू मतलब पाई बाई टू डिवाइड बाई टू और माइनस एक्स डिवाइड बाई टू। तो ये हो गई आपकी वैल्यू। अब y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, जो आप देख सकते हैं इसमें टू और टू कैंसिल हो जाएगा आपका और कॉस स्क्वायर से ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो साइन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू डिवाइड बाई कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, इसको आप लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। तो y हो जाएगा आपका टेन इनवर्स ऑफ टेन है तो पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा आपका, जब आप निकालेंगे तो ये वैल्यू कांस्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगी और ये माइनस एक्स का हो जाएगा आपका कितना, वन। तो वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस वन बाई टू। अब यहाँ पर जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक ये फॉर्मूले यूज किए हैं तो ये आप याद रखना बहुत जरूरी है। तो मैंने यहाँ पर इनको एक पूरे फॉर्मूले आपको यहाँ पर लिख रखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिए। जैसे अगर कोई फंक्शन आपके को cos 2 थीटा गिवन है तो cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर देखिए cos 2 थीटा था आपका, इसको आप और कैसे लिख सकते हैं, cos थीटा के फॉर्म में, यानी आपने यहाँ पर थीटा डिवाइड बाई 2 कर दिया तो cos थीटा का हो जाएगा, यहाँ पर भी थीटा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। यहाँ पर cos 2 थीटा था तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा था, यहाँ पर केवल cos थीटा है तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। cos 2 थीटा का दूसरा फार्मूला होता है साइन के फॉर्म में, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप क्या लिख सकते हैं cos थीटा का फार्मूला हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2। साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब केवल साइन थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। साइन 2 थीटा का दूसरा फार्मूला होता है टेन थीटा के फॉर्म में। इसको क्या लिख सकते हैं 2 टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या केवल साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 2 टेन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब टेन 2 थीटा का एक फार्मूला होता है, वो होता है आपका 2 टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले हैं आगे, तो आप इन्हें याद रखें या एक कॉपी में आप नोट भी कर सकते हैं इनको। अब जैसे 2 cos a cos b है आपके पास, 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे cos और cos फंक्शन है तो यहाँ पर भी cos a प्लस b हो जाएगा प्लस cos a माइनस b हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका 2 sin a sin b है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। और अगर 2 sin a cos b है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका sin a प्लस b प्लस sin a माइनस बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये आप याद रखें इनको। अब साइन a प्लस बी है तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा आपका साइन a cos b प्लस cos a इंटू साइन b। साइन a माइनस बी का हो जाएगा आपका साइन a cos b माइनस cos a साइन b। ये देखो वैल्यू दोनों जगह सेम है, बस यहाँ पर प्लस और माइनस का अंतर हो गया। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। बाकी साइन a cos b यहाँ है, यहाँ पे भी है, cos a sin b यहाँ है और यहाँ पर भी है। cos में क्या होगा आपका cos a cos b एक साइड हो जाएगा और sin a sin b एक साइड हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। cos a माइनस b का हो जाएगा cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और नीचे का साइन इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप इन फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। इफ x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा और y इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा है और dy dx की हमें इसमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू आपको थीटा के फॉर्म में गिवन है, y की वैल्यू आपको थीटा के फॉर्म में गिवन है। तो इसको आप कैसे निकाल सकते हैं dy अपॉन dx हमें कैलकुलेट करना है। तो dy अपॉन dx को आप क्या लिख सकते हैं dy अपॉन d थीटा डिवाइडेड बाई dx अपॉन d थीटा। तो थीटा थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना dy अपॉन dx, वही आपको कैलकुलेट करना है। तो dy अपॉन d थीटा है आपका न्यूमरेटर में, तो जो y की वैल्यू है उसको थीटा के रिस्पेक्ट में पहले हमने डिफरेंशिएट किया, तो a आपका कांस्टेंट है इनटू ये जो पावर होगी ये आपकी बाहर आ जाएगी, तो 3 और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, पहले पावर का ले लिया, फिर साइन थीटा का कितना होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, अब डिनोमिनेटर में आपका x का करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा आपका a आपका कांस्टेंट है इनटू ये पावर आपकी सामने आ जाएगी 3 cos स्क्वायर थीटा। अब cos थीटा का हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा से ये स्क्वायर कैंसिल, cos से ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो आपकी डी बाई डी एक्स बचा माइनस टेन थीटा। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और इसमें हम देख लेते हैं। x इक्वल्स टू 3 cos थीटा माइनस cos क्यूब थीटा ये आपको गिवन है, और y इक्वल्स टू 3 sin थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा आपको गिवन है। कैलकुलेट क्या करना है dy अपॉन dx की वैल्यू। तो dy अपॉन dx आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं dy अपॉन d थीटा डिवाइडेड बाई dx अपॉन d थीटा। अब सबसे पहले जो y की वैल्यू है थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो 3 sin थीटा है तो 3 हो जाएगा और sin थीटा का cos थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा का क्या हो जाएगा 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का cos थीटा। अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा आपका जो x वाला फंक्शन है उसका हमें थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये हो जाएगा आपका 3 और cos थीटा का साइन थीटा माइनस आ जाएगा क्योंकि cos का होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस 3 साइन थीटा हो जाएगा। अब माइनस cos क्यूब थीटा है तो माइनस cos क्यूब थीटा का हो जाएगा आपका माइनस 3
कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस का माइनस साइन थीटा। तो अब 3 कॉस थीटा आपने न्यूमरेटर से कॉमन ले लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा। यहाँ पर माइनस 3 साइन थीटा लिया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचा। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा आपका न्यूमरेटर में और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा को कॉट क्यूब थीटा और ये माइनस, तो इस तरीके से आप इनका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं मीन वैल्यू थ्योरम, रॉल्स मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। तो अगर ये वीडियोस आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।